अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमिन अन्नास मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीअन व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरदरान इस्लाम, सबसे पहले इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने घर में आने की तौफीक नसीब फरमाई है। अल्लाह का एहसान है, रहमत है, नेमत है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, मुसलमान बनाया और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से बनाया। भाइयों, मैंने आपके सामने सूरतुल बकरा की 165 नंबर आयत तिलावत की है। इसका तर्जुमा और फिर उसके बाद अगली बात करते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि वमिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाह, लोगों में ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह के शरीक औरों को ठहरा कर अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, उन शुरका के साथ ऐसी मोहब्बत रखते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए थी। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि जो ईमान वाले हैं, जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं, तवक्कल रखते हैं, ईमान रखते हैं, वो अल्लाह की मोहब्बत में बहुत ज्यादा सख्त होते हैं। वो सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात इरशाद फरमाई है कि एक मुसलमान को, एक मोमिन को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह के अलावा किसी से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, किसी से मोहब्बत नहीं रखनी चाहिए। आगे मैं बताता हूं कि मोहब्बत का तरीका, मोहब्बत
क्या है क्या नहीं है। भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हर इंसान के दिल के अंदर दो चीजें रखी हैं, मोहब्बत भी रखी है अल्लाह ने और नफरत भी रखी है। और मोहब्बत भी अल्लाह ने पैदा की है और नफरतें भी अल्लाह ही पैदा करता है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके दिल में मोहब्बत और नफरत ना हो, लेकिन हुक्म यह है कि अगर मोहब्बत करनी है तो अल्लाह के लिए करनी है, अल्लाह से करनी है। नफरत करनी है तो अल्लाह की खातिर करनी है। दुश्मनी रखनी है तो अल्लाह की खातिर रखनी है, अल्लाह की रजा के लिए रखनी है। मन अबग़ज़ लिल्लाह मन अहब्ब लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल अल ईमान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अल्लाह के लिए किसी से दुश्मनी रखी, जिसने अल्लाह की रजा के लिए किसी से मोहब्बत की, फ़क़द इस्तकमल अल ईमान, उसका ईमान मुकम्मल हो गया। यानी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत अगर मुकम्मल नहीं है तो ईमान भी मुकम्मल नहीं है। दुश्मनी रखनी है, किसी के साथ बोलना है, दोस्ती रखनी है, अल्लाह की रजा की खातिर अगर होगी तो ईमान मुकम्मल होगा, वरना ईमान में शक। हमें यह तालीम दी गई है कि सबसे पहले मोहब्बत का हकदार कौन है? अल्लाह है। यह हमें तालीम दी गई है। उसके बाद अंबिया, सहाबा, रिश्तेदार, वालिदैन वगैरह वगैरह। सबसे पहले मोहब्बत का हकदार जो है वो सिर्फ अल्लाह है, जो हमारा राज़िक है, खालिक है, मालिक है। जिंदगी उसके हाथ में है, मौत उसके हाथ में है, सब कुछ उसके हाथ में है। जिंदगी भी उसने अता की है, मौत भी वही देता है। जो अपने रब से मोहब्बत रखता है, अल्लाह उसको दुनिया के अंदर भी कामयाबियां अता फरमाता है, आखिरत में भी कामयाबियां अता फरमाता है। फिर जो अल्लाह से मोहब्बत रखता है, अपने खालिक, मालिक और राज़िक से मोहब्बत रखता है, अल्लाह को ही सब कुछ समझता है, अल्लाह पर तवक्कल, अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर यकीन होता है, फिर अल्लाह उस बंदे की मोहब्बत दूसरे लोगों के दिलों के अंदर डाल देता है। फिर दूसरे लोग भी उससे मोहब्बत रखते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उससे मोहब्बत रखते हैं। इसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ यह है कि इंसान के दिल में किसकी मोहब्बत है? अपने रब की मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत है। जो अल्लाह के अलावा गैरों से मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह कहता है वो अपना नुकसान करते हैं। जो अल्लाह के अलावा गैरों से मोहब्बत रखते हैं वो अपना नुकसान करते हैं। अल्लाह ने बताया है कुरान के अंदर, कयामत वाले दिन जब अजाब को देखेंगे ना, कहेंगे अल्लाह एक दफा हमें दुनिया के अंदर भेज दे, एक मौका दे दे। दुनिया के अंदर जब जाएंगे ना, सारी की सारी मोहब्बतें हम तेरे साथ ही करेंगे। जितने नेक अमाल हैं, जितने अच्छे काम हैं, हम वो करेंगे। एक दफा दुनिया के अंदर भेज दे। लेकिन सिर्फ अल्लाह ने एक मोहलत दी है। भाई और दोस्तों, जब एक इंसान की मोहब्बत अल्लाह से जुड़ जाती है ना, तो फिर अल्लाह सारे मसाइल भी हल कर देता है। जब एक इंसान सिर्फ अपने रब की बंदगी में आ जाता है, जब एक इंसान अपने रब के सामने झुक जाता है, अपने रब को सब कुछ समझने लग जाता है, अल्लाह उसकी सारी मुश्किलात को दूर कर देता है, रिज़्क़ के अंदर फरमानी अता कर देता है। अल्लाह उसकी बीमारियां दूर कर देता है, अल्लाह उसकी हर दुख, दर्द, तकलीफें और मुसीबतें दूर कर देता है। लेकिन शर्त यह है कि अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिलों के अंदर बिठाना पड़ेगा। अल्लाह पर यकीन, अल्लाह पर भरोसा और अल्लाह पर यकीन, तवक्कल करना पड़ेगा, तब जाकर ये सारे मसाइल हल होंगे।
सहाबा किराम की तारीख पढ़ ले, किन सहाबा को किससे मोहब्बत थी? अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत थी। जंग बदर का मौका है ना, वो काफिर कैद होकर आए, गिरफ्तार होकर आए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से राय ली, अब इनके साथ क्या किया जाए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला बड़े जज्बाती थे ना, कहने लगे अल्लाह के नबी, जो मेरे रिश्तेदार है ना वो जरा मेरे हवाले करो, मैं खुद इनसे निपट लूंगा। जिन जिन के जो रिश्तेदार है उनके हवाले कर दो। क्यों? हमें इन रिश्तेदारों से मोहब्बत नहीं है, हमें इन रिश्तेदारों से मोहब्बत नहीं है, हमें तो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है, हम खुद ही इनसे निपट लेंगे। भाई और दोस्तों, उन लोगों के दिलों के अंदर किसकी मोहब्बत थी? अल्लाह की, अपने रब की मोहब्बत थी। आज हम किससे मोहब्बत करते हैं? हमारी मोहब्बतें तो गैरों के साथ है। हमने अपने दिलों के अंदर गैरों के बुत बिठा रखे हैं। हमारा झुकना, हमारी जो इबादत, हमारा झुकना, हमारा मांगना, सब कुछ तो गैरों के सामने है। हम बेटे किससे मांगते हैं? दूसरों के दरबार पे जाके मांगते हैं। अल्लाह के दरबार में कोई नहीं आता। हम शिफा किससे मांगते हैं? हम अपनी परेशानियां किससे दूर कराते हैं? गैरों से कराते हैं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि जो अपने रब से मोहब्बत करते हैं, जैसे मोहब्बत अपने रब से करनी चाहिए थी वैसे तो किसी और से करते हैं। अंदादन युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, जैसी मोहब्बत रब से करनी चाहिए थी वो तो किसी और से करते हैं। मोहब्बत क्या है? अल्लाह से मोहब्बत क्या है? अल्लाह से मोहब्बत यह है कि बीमारी से शिफा मांगनी है तो किससे मांगनी है? रब से मांगनी है। बेटे मांगने हैं तो किससे मांगने हैं? रब से मांगना है। परेशानियां दूर करानी है तो किससे परेशानियां दूर करानी है? रब से दूर करानी है। दुख दर्द तकलीफें और मुसीबतें किससे दूर करानी है? अपने रब से, अपने खालिक और मालिक से दूर करानी है। औलाद किससे मांगनी है? जिंदगी किसके हाथ में है? रब के हाथ में है। मौत किसके हाथ में है? रब के हाथ में है। यही मोहब्बत अगर होगी, अगर यही गुमान होगा, यही ख्याल होगा कि हर चीज का मालिक, खालिक, राज़िक अल्लाह है, तो फिर जाकर दिल के अंदर मोहब्बत पैदा होगी। ये है वो मोहब्बत जो अपने रब से होनी चाहिए। सब कुछ किससे मांगना है? अल्लाह से मांगना है। अल्लाह कहता है, जहां कुछ लोग हैं जो अल्लाह के अलावा गैरों से मोहब्बत रखते हैं ना, गैरों से इतनी मोहब्बत रखते हैं जितनी मोहब्बत किससे होनी चाहिए थी? अल्लाह से होनी चाहिए थी। सारे ऐसे नहीं है, सारे ऐसे नहीं है। अल्लाह ने फरमाया कि वल्लज़ीना आमनू, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईमान वाले हैं, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो किससे मोहब्बत रखते हैं? अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं। उनकी मोहब्बत बड़ी सख्त होती है अल्लाह से। उनकी मोहब्बत अपने रब से बड़ी सख्त मोहब्बत होती है। उनकी आदत क्या होती है? उनकी आदत ये होती है कि अल्लाह ने खुद बता दी है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। उनकी आदत ये है कि वो सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने रब से रखते हैं। अल्लाह कहता है, ईमान वाले लोग मेरी मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर देते हैं मेरी मोहब्बत में। जो अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं, जो अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं, उनका ऐलान और दावा क्या है? जो सिर्फ और सिर्फ अपने रब से मोहब्बत रखते हैं, उनका दावा यह है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, कि जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, सिर्फ अल्लाह हमारा रब है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर डट जाते हैं, जिस तरह हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु डट गए। उमैया कोड़े बरसाता था,
तपती हुई रेत पर लिटा देता था। लेकिन हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला की जुबान से क्या निकल रहा था? अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, मेरे दिल से, मेरे अंदर से अल्लाह की मोहब्बत को कोई नहीं निकाल सकता। सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ बर्दाश्त किया, किसकी खातिर? अपने रब की खातिर। हजरत खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना जिस्म छलनी करवा दिया, सहाबा ने अपना जिस्म छलनी करा दिया, जिस्म से खून निकल रहा होता था। किसके खातिर सब कुछ बर्दाश्त किया? किसकी मोहब्बत थी? अपने रब की मोहब्बत में आकर सब कुछ कुर्बान कर दिया। हजरत अम्मार बिन यासिर ने अपना सारा खानदान अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया, लुटा दिया। किसकी मोहब्बत में आकर? अपने रब की मोहब्बत में आकर। अल्लाह ने फरमाया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में आकर अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाना के अंदर वो जादूगर थे ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने के लिए आए थे। फिरौन ने यह ऐलान कर रखा था, फिरौन ने तकरीबन 70,000 जादूगर जमा किए थे। ऐलान किया कि तुम्हारा काम यह है कि मूसा को नाकाम करना है, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा, मैं तुम्हें इनाम दूंगा, मालामाल कर दूंगा, जो कुछ तुम चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब भी हूं, मेरी बात माननी है, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। वो मैदान जब लगा ना, वो 70,000 जादूगरों ने अपने अपने फन का मुजाहिरा किया ना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जादू तो नहीं था ना। अल्लाह से कहा, अल्लाह मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जादू तो नहीं है, मैं क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया कि ये जो असा है ना तुम्हारे हाथ के अंदर, ये जरा फेंक कर तो देखो। ये है वो अल्लाह की मोहब्बत। अल्लाह की जो बंदा अपने दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत को बिठा लेता है, जो बंदा अपने रब से मोहब्बत करने लग जाता है, अल्लाह उसकी ऐसे मदद करता है जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मदद। वो असा सांप बन गया और सारे सांपों को जिंदा निगल गया। जब उन जादूगरों ने देखा ना, उन्होंने कहा कि नहीं, हम भी अपने फन के बड़े माहिर हैं, हम भी अपने फन के बड़े माहिर हैं, लेकिन ये जो मूसा का जो फन है ना, ये जादू नहीं है, ये जादू नहीं है, ये वाकई अल्लाह का नबी है और ये अल्लाह के नबी का मोजज़ा है। वउल्क़िय अस्सहरतु साजिदीन, सारे के सारे हजारों, उन जादूगरों में से हजारों जादूगर जो है वो सजदे में गिर गए और ऐलान किया, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हम रब्बुल आलमीन पर ईमान लाते हैं। रब्बी मूसा व हारून, और मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। अल्लाह की मोहब्बत दिल में बैठ गई ना। अब उनकी मोहब्बत किससे हो गई? अल्लाह से मोहब्बत हो गई, फिरौन की मोहब्बत निकल गई। जब फिरौन ने देखा, लो जी कम ही पुट्ठा हो गया, बुलाया मैंने था, मैंने ऐलान किया था कि मैं तुम्हें इनाम मालामाल कर दूंगा, इनाम दूंगा, तुम्हारा काम यह है कि मूसा को नाकाम, ये तो कम में पुट्ठा हो गया। लो ऐलान किया, लउक़त्तिअन्न अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफिन सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमईन। ये जो तुमने ऐलान किया है ना कि हम रब पर ईमान लाते हैं, रब्बुल आलमीन पर और मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं, सुन लो, इसके बदले में मैं तुम्हारी टांगें काट दूंगा, मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा, मैं तुम्हें सूली पर लटका दूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं, और तो पीछे रह गया भाई फिरौन हमने जहां पहुंचना था हम वहां पहुंच गए। हम अपने हाथ भी कटवा सकते हैं अल्लाह की मोहब्बत की खातिर, हम अपनी टांगे भी कटवा सकते हैं, हम अपनी गर्दनें भी कटवा सकते हैं अल्लाह की मोहब्बत में। हम अब सूली पर भी लटक सकते हैं। किस लिए? कि उनके दिलों में अब किसकी मोहब्बत बैठ गई थी? अल्लाह की मोहब्बत बैठ। काश आज हमारे दिलों में भी ऐसी मोहब्बत हो।
आज हमारे दिलों के अंदर भी ऐसा यकीन, ईमान और यकीन, भरोसा और तवक्कल हो। उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम वापस नहीं मुड़ सकते। और फिरौन ने उनके साथ बड़े जुल्म किए, लेकिन उन्होंने कहा कि कट तो सकते हैं, मर तो सकते हैं, लेकिन हमारे दिलों से अल्लाह की मोहब्बत को कोई नहीं निकाल सकता। हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़े मालदार थे, बड़ा पैसा था, बड़ी दौलत थी उनके पास। एक दिन में हर रोज वो नया सूट पहना करते थे, इतना माल था उनके पास। ऐसी ऐसी खुशबुएं लगाया करते थे कि जब बाहर निकलते थे गलियां खुशबू से तर हो जाती थी। अल्लाह और उसके रसूल से जब मोहब्बत हुई ना, घर में आए, अपनी वालदा से बड़ी मोहब्बत करते थे, उनकी वालदा भी उनसे बड़ी मोहब्बत रखती थी। वालदा को पता चला कि मुसअब अब अल्लाह और उसके रसूल से जो है ना वो मोहब्बत करने लग गया है, ईमान ले आया है। वालदा ने कहा कि बेटा वापस चला जा, उनको ठुकरा के आ, मेरे सामने ना उस वक्त तक ना आना जब तक उनको ठुकरा के ना आए, मैं उस वक्त। अच्छा, उनकी वालदा जो है ना अपने बेटे के बगैर खाना भी नहीं खाती थी, इतनी मोहब्बत। मां को वैसे भी मोहब्बत होती है अपनी औलाद से, कितना ख्याल रखती है एक मां अपनी औलाद का। हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला ने कहा कि मां, मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को कुर्बान नहीं कर सकता। मां ने इलाके के अंदर ऐलान कर दिया, जो कुछ भी इसके पास है सब कुछ छीन लो। हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला ने सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन उनके दिल से अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को एक मां भी नहीं निकाल सकी। जंग उहद के अंदर लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते शहीद हो गए। हालत यह थी कि जो कफन था सर को ढांपते थे, पांव नंगे हो जाते थे, पांव को ढांपते थे, सर नंगा हो जाता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर को ढांप कर पांव पर पत्ते बांध दिए। यह है वो अल्लाह की मोहब्बत। अल्लाह की मोहब्बत ऐसी अल्लाह अपने रब से मोहब्बत की, अल्लाह ने शहादत का दर्जा देकर जन्नत का वारिस बना दिया। भाई और दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि सिर्फ और सिर्फ अपने रब से मोहब्बत करें, गैरों को छोड़ दें। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, कल खैबर का मैदान लगेगा, मैं इस्लाम का परचम उस बंदे के हाथ में दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला होगा। सारी रात सहाबा ये सोचते रहे, पता नहीं ये सआदत किस बंदे को मिलती है। फजर की नमाज का जब सलाम हुआ ना, सहाबा यूं बैठे हुए थे, अपना सर यूं ऊपर कर करके देख रहे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। सबकी ये ख्वाहिश और तमन्ना थी, मैं ऊपर देखूंगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद मेरी तरफ इशारा कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, मस्जिद नबवी के अंदर नजर दौड़ाई, दाएं देखा, बाएं देखा, फरमाया कि मेरा अली कहां है, मेरा अली कहां है। साहबा ने बताया अल्लाह के नबी उनकी आंख खराब है, आंख में बड़ा दर्द है, इसलिए शायद नमाज में नहीं पहुंच सके। फरमाया कि मेरे अली को बुलाओ। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए, अपना लुआब मुबारक उनकी आंख को लगाया, आंख ठीक हो गई। इस्लाम का परचम हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में दिया। खैबर का मैदान लगा और काफरों का जो सबसे बड़ा ताकतवर, हिम्मत और दलेरी वाला इंसान कौन था? मरहब था। अब पतली टांगों वाला, छोटे कद वाला, पतला, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब मरहब का मुकाबला किया, एक ही वार से सर तन से जुदा कर दिया। भाइयों, जो इंसान अपने रब से मोहब्बत करता है, अल्लाह उसको हिम्मत भी देता है।
जो इंसान अपने रब से मोहब्बत करना शुरू कर देता है, अल्लाह उसको ताकत भी देता है, अल्लाह उसको हिम्मत भी देता है, अल्लाह उसको दिलेरी भी देता है, अल्लाह उसकी मदद भी करता है। अल्लाह कहता है अगर अपने रब से मोहब्बत करनी है तो असहाब काफ की तरह मोहब्बत करो। अगर तुम अपने रब से मोहब्बत अगर तुमने करनी है तो फिरौन की बीवी हजरत आसिया की तरह अपने रब से मोहब्बत करो। अगर तुमने मोहब्बत करनी है तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह मोहब्बत करो। भाई और दोस्तों, अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।